हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पर हम एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित जितने प्रश्न देखेंगे, ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 4, 8, 9, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। हमें यहाँ पर 4, 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम बताना है। तो अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4, 8, 9, 12 और 15 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 4, 8, 9, 12 और 15 लिख लेना है। अब इसमें हमें सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो हम 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौ 8, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसे हमें पर जैसे वैसे लिख देना है। 2 छक्के 12 और ये 15। अब एक और बार 2 से देंगे। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6 और ये 15। केस में 2 का भाग जा रहा है। तो एक और बार 2 से भाग देंगे। 2 कम 2, ये 9, 3 और ये 15 जैसे वैसा। अब किससे भाग देंगे, 3 से। 3 3 9, 3 कम 3, 3 5 15। एक और बार 3 से भाग देंगे। 3 कम 3। अब किससे भाग देंगे, 5 से। 5 कम 5। कब तक भाग देना है, जब तक लास्ट में सिर्फ एक बचना चाहिए। अब यहाँ पर हमने जिस नंबर से डिवाइड करा है उसको यहाँ पर लिख लेना है। तो 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर 1 2 3, तो 2 3 बार लिख लिए। 3 2 बार है तो 1 2 बार 3 हमने लिख लिए। और 5 एक बार है तो 5। 5 या 15, 15 या 45, 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4, तो 4 गुणित 90। 4 9 सुन, 4 9 के 36, तो 360। तो जो एलसीएम आया कितना आया, 360 आया। तो हमारा आंसर आएगा इस प्रश्न का 360। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, 12, 16, 18, 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 12, 16, 18 और 24 का एचसीएफ बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन सभी नंबर का गुणनखंड निकालेंगे। तो हम सबसे 12 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 इक्कम 3। इसी प्रकार 16 निकालेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौ 8, 2 दूनी 4 और 2 इक्कम 2। इसी प्रकार 18 निकालेंगे। 2 9 के 18। अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से देंगे। 3 तिया 9, 3 इक्कम 3। इसी प्रकार 24 का निकालेंगे। तो 2 से आएगा 12 बार, 2 से आएगा 6 बार और 2 से आएगा 3 बार और 3 इक्कम 3। हमने 12 को किसी नंबर से डिवाइड करा है, 2 2 और 3 से। तो 2 गुणित 3। 16 को 2 2 2 2, तो 2 4 बार है। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 18 को 2 गुणित 3 गुणित 3, तो 2 गुणित 3 गुणित 3। इसी प्रकार 24 को 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 और एक बार 3, तो ये 3। अब हमें ऐसे में करना है, इन सभी में जो कॉमन नंबर है उसी ही लेना है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो एक बार तो 2 है। उसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। अब 3 की बात करते हैं। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। तो सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। तो जो एचसीएफ होगा कितना है, 2 आया। हमारा आंसर आया इस प्रश्न का 2। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, 2/3, 4/9, 5/6 का
लघुत्तम सामर्थ्य कितना होगा, हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो भिन्न है, तो भिन्नों का एलसीएम का फार्मूला होता है, भिन्नों का एलसीएम, इसका फार्मूला हो जाएगा अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ। तो अंशों का एलसीएम, अंश क्या क्या है, 2, 4 और 5। तो 2, 4 और 5 का एलसीएम, हर है 3, 9, 6। तो 3, 9 और 6 का हमें निकालना है एचसीएफ। तो 2, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर हम 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। तो देख कम 2, 2 दूनी 4 और ये 5, यहाँ पर 1, 2 कम 2 और ये 5, 1, 1 और 5 कम 5। तो 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो एलसीएम तो आ गया 20। अब एचसीएफ की बात करते हैं। जो 3 है, 3 का 3 ही रहेगा, 9 का गुणनफल रहेगा 3 गुणित 3 और 6 का गुणनफल रहेगा 2 गुणित 3। तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 3 है और 1 बार है। तो ऐसा भी आएगा 3, तो यहाँ पर 3, यही हमारा आंसर है। तो भिन्नों का जो एलसीएम आया कितना है, 20/3, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, 4/5, 6/7 और 8/15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एचसीएफ बताना है। तो ये जो भिन्न है, तो भिन्नों का एचसीएफ, इसका फार्मूला हो जाएगा अंशों का एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएम। अंश यहाँ पर क्या है, 4, 6, 8। तो 4, 6, 8 का एचसीएफ अपॉन 5, 7, 15। तो 5, 7, 15 का एलसीएम। तो 4, 6 और 8 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 4 के गुणनफल हो जाएंगे 2 गुणित 2, 6 के हो जाएंगे 2 गुणित 3 और 8 के जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। तो तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 2 2 और 1 बार है। तो एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम की बात करते हैं। 5, 7, 15, 3 से भाग देंगे, 3 5 है 15। अब किससे भाग देंगे, 5 से, 5 कम 5। अब भाग देंगे 7 से, 7 कम 7। तो 3 गुणित 5 गुणित 7, 3 5 है 15, 15 7 है 105। तो 105। तो भिन्नों का एचसीएफ कितना है, 2/105। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर आया 2/105। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे निम्न है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना है, सबसे पहले 4, 6, 8, 12 और 16 का हमें निकालना है एलसीएम। तो हम यहाँ पर 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 छिक्के 12, 2 आठे 16। एक और बार 2 से भाग देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8। पुनः 2 से भाग देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4,
एक और बार 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। अब भाग देंगे 3 से, 3 एकम 3। कब तक भाग देना है? जब तक लास्ट में सिर्फ एक एक बचना चाहिए। तो एलसीएम क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो 2 कितनी बार? 4 बार है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो एलसीएम हो गया 48। हमें संख्या बताना है, 2 शेष रहे तो एलसीएम में हमें 2 जोड़ना है। तो 48 प्लस 2 कितना हो गया? 50। यही हमारा आंसर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम निकालना है और एलसीएम में 2 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 2 शेष रहे। तो हमारा आंसर आया 50। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है? 2 संख्याओं का लघुत्तम सामवर्त 60 है। यदि वे संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो उनका योग कितना होगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। माना संख्याएं माना संख्या 3x और 4x है। हमने क्या माना कि संख्या 3x और 4x है। तो हम सबसे पहले 3x और 4x का एलसीएम निकालेंगे। तो 3x व 4x का एलसीएम, तो 3 4 12, तो एलसीएम हो जाएगा 12x। और 12x की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी है? 60 दी है। तो 60, तो 12 पंचे 60, तो x आ गया 5, x निकल गया 5। तो 3x का मान निकालेंगे, 3 गुणित 5 तो यह 15। और 4x का मान निकालेंगे तो 4 गुणित 5, 4 पंचे 20। हमें क्या बताना है? इनका योग बताना है। तो एक संख्या होगी 15, दूसरी होगी 20। तो 15 प्लस 20 कितना हो गया? 35। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है? 35। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है? 2 संख्याओं का महत्तम सामवर्तक और लघुत्तम सामवर्त क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है, यह बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम सामवर्त इंटू महत्तम सामवर्त। तो पहली संख्या हमें दी है 24, तो यहाँ पर 24। दूसरी संख्या में निकालना, तो इसे मान लेते हैं x। लघुत्तम सामवर्त कितना है? वो है 240। और महत्तम सामवर्तक दिया है हमें 12, तो यहाँ पर 12। तो x बराबर 240 गुणित 12, ये 24 यहाँ पर नीचे आएगा। 24 से 240 जाएगा 10 बार। x बराबर 10 गुणित 12, तो ये हो गया 120। तो दूसरी संख्या क्या है? x है और x का मान है 120। यही हमें निकालना था। हमारा आंसर कितना है? 120। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है? 3 संख्याएं 4:6:8 के अनुपात में है तथा उनका महत्तम सामवर्तक 24 है। उनका लघुत्तम सामवर्त क्या होगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो 3 संख्या है 4:6:8 के अनुपात में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 6 और 8 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 की वैल्यू यहाँ पर प्रश्न में दी है 24। 2 का मान प्रश्न में दिया 24, तो 2 से आएंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 यूनिट का मान आ गया 12। हमें यहाँ पर क्या बताना है? उनका लघुत्तम सामवर्त। 4, 6 और 8 का एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 24 यूनिट। 1 यूनिट का मान है 12, तो 24 यूनिट का मान 24 गुणित 12, तो 12 चौ 48 बचा 4, 12 दूनी 24, तो 24 4 28, तो 288।
तो यहाँ पर जो एलसीएम आया कितना आया 288, यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है 288। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम एंड एचसीएफ संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।